यहाँ पे आज बहुत ही सरल तरीके से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे 36 साइज पर। तो यहाँ पर देखिए सिंगल पेपर पे ही कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो बैक साइड का पल्ला कट करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए लेंथ जो है 14 इंच पर तैयार करना है, तो हमने लंबाई में 15 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर जो हुकाई पट्टी है वो फ्रंट में होनी है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर लाइन ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं हम 5.5 इंच पर। इसे आप चाहे तो 5.25 इंच पर भी ले सकते हैं यदि 11-12 का गला बना रहे हो तो। दो जगह पॉइंट लगाने के बाद सीधे आर्म होल वाली लाइन को ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं 5.75 इंच पर। इसे आप 6 तक भी ले सकते हैं। ये अब देखिए जो चेस्ट लाइन है वो ले रहे हैं यहाँ पर 9 इंच, क्योंकि 36 का 4 पार्ट होता है 9, और इसी में 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिए हैं। कमर यहाँ पर 30 इंच है, जिसको कि 4 से डिवाइड करेंगे, चौथा हिस्सा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच की डॉट डालेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग की लाइन को यहाँ पर सीधी ड्रॉ कर ली है। गले की चौड़ाई यहाँ पर हम रख रहे हैं 2.5 इंच पर, और गले की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 10.5 इंच पर। तो 10.5 इंच पर निशान लगा के चौड़ाई यहाँ से नीचे रख रहे हैं 3.5 इंच पर, क्योंकि नीचे से हमें इसकी चौड़ाई थोड़ा सा डिज़ाइन में बनाना है, इस वजह से तो हल्का सा नीचे से ज़्यादा चौड़ा करेंगे हम, और ये देखने में गला बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अभी हमने गले का इस तरीके से शेप दे दिया है, और यहाँ पर शेप देने के बाद अभी हम टक्स पॉइंट डालने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से करते हुए हमें इंची टेप को फोल्ड करके कमर के पास रखे हैं, और जो पॉइंट आया वहीं से सीधी 4.5 इंच लंबाई की डॉट ले रहे हैं हाफ इंच दूरी पर, यानी कि 1 इंच की डॉट हो गई। और यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पर हमें बैक साइड का जो है गोलाई को देना है, तो उसके लिए हमने एक निशान तिरछा लिया है। अब इंची टेप को फिर से आर्म होल वाली लाइन पर रखेंगे, और इस तरीके से करते हुए हमें एक पॉइंट निकाल लेंगे, और इन पॉइंटों को इस तरीके से करते हुए कर्व दे देंगे। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से हमने अपने गोलाई को दे दिया है। अभी हम यहाँ पर यदि गले को छोटा बनाएंगे, तो यहाँ पर हम जो है मार्जिन ऐड करेंगे, यानी कि 1/2 इंच की लूजिंग देंगे। और यदि हमारा डीप नेक है तो हम मार्जिन यानी कि लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। शोल्डर के पास से हमने 0.25 इंच डाउन अंदर की ओर किया है, और ये करना ज़रूरी है यदि आपके शोल्डर गिरते हों तो। अभी हमने जो भी लाइनें ली हैं उसे कट कर ले रहे हैं। गले की भी कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। यहाँ पर देखिए इसको कट करने के बाद अब इसी की सहायता से फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट में हुकाई के लिए हम मार्जिन लेंगे, और नीचे जो बेल्ट पट्टी जुड़ जाएगी, तो 1 इंच मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए नीचे भी एक्स्ट्रा 1 इंच ले लेंगे। इस तरीके से करते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे जितना भी हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा यानी कि हुकाई के लिए, तो उस मार्जिन को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। अभी देखिए इस मार्जिन को छोड़ते हुए हमें बैक साइड के पल्ले को रखना है। शोल्डर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और इधर से भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जो है फिर से हम चौकोर बॉक्स को, आर्म होल वाले बॉक्स को तैयार कर रहे हैं। फ्रंट की गोलाई हमारे पास है, बैक की गोलाई है, तो फ्रंट की गोलाई भी बनानी होगी। उसके पहले हमने यहाँ पे गले का जो है 6 इंच गहराई का गला बना रहे हैं, और यहाँ पर 6 इंच पर इस तरीके से करके चौकोर बॉक्स बनाने के बाद गोलाई दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच लगभग एक लाइन ले लेंगे इस तरीके से इसी पर, और इसको इस तरीके से करते हुए हमें कर्व देना है। तो ये देखिए गोलाई को हमने इस तरीके से दे दिया 1/2 इंच पर। तो एकदम सेंटर के पास से लेकर कर्व दे देंगे, एकदम परफेक्ट आएगा आपका शेप। यहाँ से हमने मार्जिन वाली लाइन को जो है ड्रॉ किया था। अभी हमारा टक्स पॉइंट 36 में यहाँ पर है 10.5 इंच। अब इस लाइन से हम 2 इंच से लेकर 2.25 इंच पर एक लाइन ले लेते हैं। तो देखिए 2 इंच पर हमने निशान लगाया, बेल्ट के लिए निशान हो जाएगा। अब यहीं से इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी बेल्ट पट्टी निकल के आ जाएगी। यहाँ से 0.75 इंच पर से हमने गोलाई दे दी, जहाँ से हमने 2 इंच का पॉइंट लगाया था वहीं तक। 1/2 इंच देखिए एक निशान हमने यहाँ पे लिया है,
इस हाफ इंच को हम अंदर की ओर बाद में मिलाएंगे। सबसे पहले चेस्ट देखेंगे तो जो 9 हमारा 4 पार्ट था वहीं से फोल्ड कर देंगे तो इसका हाफ जो है हमारा आ जाएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच का निशान लगा के हम कटोरी का साइज़ आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद लेंगे 1.25 इंच। यदि कोई भी साइज़ है तो ये परफेक्ट साइज़ है निकालने का। यदि बहुत ज़्यादा आपका हैवी साइज़ है तो इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, जहाँ पर हमने 1.25 इंच ऐड किया है। इस लाइन को यहाँ से सीधा करेंगे, यहाँ से 1 इंच गले के पास लेंगे और बैक साइड वाले गुलाई से लेंगे, बाजू की गुलाई से तो हम 2.5 इंच लेंगे और फ्रंट वाले से लेंगे तो 2 इंच लेंगे। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपको इसकी दूरी कितनी रखनी है, तो इसे आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2-2.5 इंच रखा जाता है कम से कम। अभी इस लाइन को हम यहाँ पर तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस लाइन के पास से हमने गले के पास से इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से इसका कर्व हम दे रहे हैं। ये कर्व यहाँ पर इस तरीके से बराबर से देंगे और यदि यहाँ पर ये वाली लाइन जो हमने निशान लगाया है इसको कट कर देंगे यहीं पर अभी, तो हमारा ऊपर की साइड कोई भी झोल नहीं आएगा। हाफ इंच जो निशान लगाए थे उसी निशान को तिरछा ड्रॉ किए हैं। अभी यहाँ से हम कटिंग कर दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए फ्रंट वाला जो गुलाई है आर्म होल की उसकी हम कटिंग करेंगे। शोल्डर लाइन की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए सारे निशान जो भी हैं जब कपड़े पे लिए जाएंगे तो डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को रख के लिए जाएंगे, लेकिन ये पेपर पैटर्न की कटिंग है, इससे आप कपड़े पर आसानी से निशान लगा लेंगे। तो कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हमेशा पेपर पैटर्न की कटिंग करने के बाद ही होता है। इस तरीके से बेल्ट को कट करने के बाद जो हाफ इंच का जो निशान लगाए थे उसको निकाल दिए हैं, कटोरी साइज़ भी निकाल ले रहे हैं। अभी यहाँ पर सारे साइज़ ठीक रहेंगे, लेकिन कटोरी वाला जो साइज़ होता है इसे बढ़ाना होता है और यदि नहीं बढ़ाएंगे तो इसका पफ नहीं बनेगा, इसलिए लिए हैं कटोरी वाला हिस्सा। अब इसमें हम मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए कपड़े पर भी इसी तरीके से क्रॉस में रखेंगे जैसे पेपर पे रखे हैं। पहले तो कॉपी कर देंगे सेम टू सेम। यहाँ पर हमने सारे निशानों को लगा लिया है। यहाँ पर हाफ इंच ले रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले ही हाफ इंच के करीब लिया था, इसलिए ऊपर नहीं लेंगे इधर की ओर। यदि नहीं लेते तो ज़रूर लेते ऊपर, इधर भी हाफ इंच। इधर 1.5 इंच का मार्जिन रख रहे हैं और इधर भी 1.5 इंच का मार्जिन रख रहे हैं। अब इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ पर मिला देना है। देखिए यहाँ पर हमने इसको मिला लिया है और अब हम लेंगे यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर जाएंगे और 1.5 इंच नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि 3 इंच की प्लेट हो जाएगी ये। तो इस तरीके से ये हमारा जो टक्स का है इस तरीके से तिरछा मिला देंगे और दोनों साइड 1.5 इंच का निशान लगा के हमें इस तरीके से लाइन को ले लेना है, क्योंकि जो हमने 1.5 इंच किनारे लिया था साइड में वही वाला 1.5 इंच इधर लेंगे, जिससे कि हमारा ये है कटोरी जो है बनेगी प्लेट देने के बाद। अभी यहाँ पे कटिंग कर ले रहे हैं। इसकी कटिंग को हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लिया है और ये हमारी कटोरी बनने के लिए तैयार है। बस साइड से जो स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा उसको छोड़ते हुए हमें जितना भी हिस्सा बचेगा उसी का हम प्लेट डाल देते हैं, इससे हमारा पफ तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सही पफ बन के तैयार हुआ है। अभी हम बैक साइड का पल्ला फिर से लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हाफ इंच के करीब ऊपर छोड़ देंगे, जितना शोल्डर मार्जिन जाएगा जोड़ने में। इंची टेप को इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारा आएगा 9.25 इंच, यानी कि 9.25 इंच। डबल फोल्ड पे हमने इस तरीके से पेपर को लिया है। यदि 2 स्लीव्स निकालना होगा तो इतना ही कपड़ा हमें डबल लगेगा। और लंबाई देखिए यहाँ पर 9 इंच पर तैयार करना है तो 10 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। और चौड़ाई देखिए यहाँ पर है हमारा 9.25 इंच, इसमें 0.75 इंच माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई के लिए कपड़ा कितना लेना है।
तो ये इस तरीके से करते हुए चौकोर बॉक्स हमने यहाँ बना लिया है। और बनाने के बाद अभी हम साइड से लेंगे 3.5 इंच पर निशान। ये देखिए ओपन साइड की ओर से 3.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच अंदर की ओर निशान ज़रूर लगाएंगे सीधा। उसके बाद 2.25 इंच इधर बंद सिरे पर आके इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इन पॉइंटों को इस तरीके से मिलाएंगे। 1.5 इंच पर जो अंदर आए थे वो पॉइंट और जो 2.25 इंच पर निशान लगाए उसको इस तरीके से कर्व से मिला देंगे। और नीचे देखिए 5.5 इंच पर बाजू की गुलाई आ रही है, क्योंकि 11 इंच का हमारा बाजू है फुल हाफ करने के बाद जो आएगा। अब देखिए जो 1.5 इंच अंदर थे और जो अभी 5.5 पर निशान लगाए उस लाइन को लेंगे, फिर 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सीधी लाइनों को मिला देंगे। और जो मेरी सीधी वाली लाइन है ना, इसी को हम कर्व में चेंज कर देंगे, हल्का सा इसको घुमाएंगे और ये हमारा कर्व बन जाएगा। बहुत ईजी तरीके से और परफेक्ट तरीका है स्लीव्स की कटिंग का। स्टिचिंग करेंगे तो हमेशा लगभग 0.25 इंच अंदर की ओर होते हुए सीधा जाके स्टिचिंग करते हैं ना, तो बाजू जो होती है एकदम चिपकी हुई आएगी। कभी भी बाजू में झोल नहीं आता है, जिसको बिल्कुल फिटिंग वाली बाजू चाहिए होती है। तो इसी तरीके से स्टिचिंग करनी चाहिए। अभी देखिए अब ये सिंगल करते हुए हमें कटिंग करनी है, तो 1 परत उठाए हुए हैं और उसी पर कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए पत्ती के शेप का हमारा ये निकल के आ गया है इस तरीके से। और यहाँ पे यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको मिलाकर भी दिखा दिया। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।